Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel BZ Job Seekers मनी स्टे आप नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा आसामी आई हुई है जिसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों दरखास्त दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी आसामियाँ हैं, इसके लिए एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट कितना होना चाहिए और इसके लिए अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। तो वीडियो आखिर तक देखिए। तो जॉब एडवर्टाइजमेंट पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाए ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। जी, तो ये जॉब एडवर्टाइजमेंट है मनी स्टाफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी की। इसमें जो पहला पोजीशन है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर CMU की है। इसके लिए एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 60 साल होना चाहिए। एजुकेशन है MBBS BDS। ये एक वैकेंसी है। अगली वैकेंसी जो है वो डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर की है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 55 से 60 साल तक है और एजुकेशन जो है MBBS BDS। ये एक वैकेंसी है। अगली वैकेंसी जो है वो डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर की है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 50 से 55 साल है और एजुकेशन है MBBS BDS MPH MSPHR इक्वलेंट और साथ में 10 साल के एक्सपीरियंस रिक्वायर है। अगली ये भी एक वैकेंसी है। अगला पोस्ट है वो डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर मलेरिया की है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 50 से 55 साल है। इसके लिए जो एजुकेशन को है MBBS BDS एंड MPH MCPH और साथ में 10 साल के एक्सपीरियंस रिक्वायर है। डायरेक्टर NRL की वैकेंसी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 50 से 55 साल है। उसके लिए जो एजुकेशन है MBBS और मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और साथ में 10 साल के एक्सपीरियंस की एक वैकेंसी है। माइक्रोबायोलॉजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 50 से 55 साल है। इसके जो एजुकेशन रिक्वायर है MSc माइक्रोबायोलॉजी और साथ में 5 से 10 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ये एक वैकेंसी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। इसके जो एज लिमिट है वो 50 से 55 साल है। इसके जो एजुकेशन रिक्वायर है MSc मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और साथ में 3 से 5 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है HIV एंड एड्स की। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 50 से 55 साल है। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है MBBS एंड मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और साथ में 3 से 7 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। प्रिवेंशन कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 50 से 55 साल है। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है MBBS मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और साथ में 5 से 7 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। अगली वैकेंसी है HIV PPC कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 50 से 55 साल है। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है MBBS या मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और साथ में 5 से 7 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। BCC ऑफिसर HIV TB एंड मलेरिया की वैकेंसी। इसके जो एज लिमिट है वो 40 साल है और एजुकेशन जो रिक्वायर है मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ मास कम्युनिकेशन सोशियोलॉजी और साथ में 7 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। अगली वैकेंसी है मॉनिटरिंग एवोल्यूशन ऑफिसर की है। इसके जो एज लिमिट है वो 40 साल है और एजुकेशन जो रिक्वायर है MBBS विद MPH और साथ में 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ये दो वैकेंसियाँ है। HIV PPCT ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 40 साल। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है MBBS या मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और साथ में 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ड्रॉप एंड सेंटर ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 40 साल। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है मास्टर इन सोशल साइंस और साथ में 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ये टोटल 4 वैकेंसियाँ है। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 40 साल है। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है MBBS और साथ में 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ये दो वैकेंसियाँ है। प्रोग्रामर ऑफिसर की वैकेंसी इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है BS इन सोशल साइंस आर रिलेटेड टू डिसिप्लिन और साथ में 5 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ये एक वैकेंसी है। बायोस्टैटिस्टिशियन की वैकेंसी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 40 साल है और एजुकेशन जो है MBBS और साथ में 3 से 5 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। अगली वैकेंसी क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की है। ये इसके लिए जो एज लिमिट है वो 40 साल है और एजुकेशन जो है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और साथ में 3 से 5 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल है। इसके लिए एजुकेशन रिक्वायर है बैचलर डिग्री इन ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी और साथ में 2 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। TLS लैब सुपरवाइजर की वैकेंसी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल है। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और साथ में 3 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ये 3 वैकेंसियाँ है। लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। इसके लिए एज लिमिट है वो 35 साल है। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और साथ में 3 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ये टोटल 3 वैकेंसी है। नर्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल है और एजुकेशन रिक्वायर है डिप्लोमा एंड नर्स बैचलर डिग्री एंड नर्सिंग और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ये टोटल 3 वैकेंसियाँ है। असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी की वैकेंसी इसके लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल है और एजुकेशन जो है ग्रेजुएट विद
सफिशेंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्किंग और साथ में 3 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। डेटा एंट्री ऑपरेशन की वैकेंसी है, इसके लिए जो मोटे 35 साल से एजुकेशन रिक्वायर है, बैचलर और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस और ये टोटल 4 वैकेंसियाँ है। DEO CBO की वैकेंसी, इसके लिए एजुमेंट है 35 साल है और एजुकेशन जो रिक्वायर है बैचलर प्रॉबेबली एंड कंप्यूटर साइंस और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ये 2 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियंस पर गेन एक्सपर्ट साइट्स की वैकेंसी है, इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसका एज लिमिट है वो 30 साल है और ये टोटल 19 वैकेंसियाँ है। स्टोर कीपर की वैकेंसियाँ है, इसके लिए एज लिमिट है वो 30 साल है और एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन डिग्री और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। इंटरमीडिएट और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर, ये टोटल 1 वैकेंसी है। आउटरीच वर्कर CBO की वैकेंसी है, इसके लिए एज लिमिट है वो 30 साल है और एजुकेशन जो रिक्वायर है मेट्रिकुलेशन मिनिमम 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस और ये टोटल 12 वैकेंसियाँ है। लेबॉरेटरी अटेंडेंट्स की वैकेंसी है, इसके लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल है और एजुकेशन जो रिक्वायर है और मैट्रिक और साथ में 2 साल के एक्सपीरियंस रिक्वायर है। टोटल 4 वैकेंसियाँ है। ड्राइवर की वैकेंसी है, इसके लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल है, इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है और मेट्रिकुलेट और साथ में LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल की एक्सपीरियंस। ये टोटल 2 वैकेंसी है। ड्राइवर्स की अगली वैकेंसी है, इसके लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल है, इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है मेट्रिकुलेशन और LTV ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल की एक्सपीरियंस। ये टोटल 3 वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, इसके लिए जो एज लिमिट है वो 40 साल है। एक्स आर्मी पर्सनल विद एक्सलेंस मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ और 2 वर्किंग एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी फर्म्स, ये 2 वैकेंसी है। ऑफिस बॉय की वैकेंसी HIV/AIDS, इसके लिए जो है जो मोटे वो 30 साल है और एजुकेशन जो रिक्वायर है मेडल और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ये 2 वैकेंसी है। नायब कासिद की वैकेंसी, इसके लिए जो है जो मोटे वो 30 साल एजुकेशन जो है मेडल और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है और ये टोटल 3 वैकेंसी है। स्वीपर की वैकेंसी, इसके लिए जो है जो मोटे वो 30 साल है और जो एजुकेशन रिक्वायर है मेडल और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है। ये टोटल 3 वैकेंसियाँ है। अच्छा, अप्लाई करने के लिए NTS जॉब पोर्टल पर जाकर, ये वेबसाइट है www.ngp.gov.pk विद इन 15 days फ्राम द डेट ऑफ पब्लिश्ड ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, तो ये थी शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।